हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, कुछ यूट्यूब चैनल्स पर क्लेम किया जा रहा है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत फर्स्ट फेज में ऑलरेडी नीट पीजी 2022 के लिए 4058 सीट्स बढ़ चुकी हैं और 1872 सीट्स बढ़नी है। नाउ इसी पर आज की ये वीडियो कंप्लीटली आधारित है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये सही है या गलत है, राइट। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये इंफॉर्मेशन सरासर गलत है, क्योंकि इन यूट्यूब चैनल्स और टेलीग्राम ग्रुप में जो पीडीएफ एक शेयर की गई है उसके तहत इनके तरफ से ये क्लेम की जा रही है कि ये जो सीटें बढ़ रही है ये 2022 पीजी काउंसलिंग के लिए बढ़ाई जा रही है, विच इज एब्सोल्युटली राइट, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। नाउ अब आ जाते हैं कि ये जो 1058 सीट्स है फेज 1 की और 1872 सीट्स है फेज 2 की, इसकी सच्चाई क्या है, ये कौन सी सीटें हैं और इस बार 2022 के लिए कितनी सीटें बढ़ सकती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को पहले समझना जरूरी है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत सेंट्रल स्टेट्स को फंड प्रोवाइड करती है फॉर स्टार्टिंग न्यू कॉलेजेस, फॉर इंक्रीमेंट ऑफ पीजी सीट्स, पीजी न्यू कॉलेजेस, कोर्सेज, ब्रांचेस स्टार्ट करने के लिए, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, उसमें न्यू ब्रांचेस लाने के लिए सेंटर के तरफ से फंड प्रोवाइड की जाती है स्टेट्स को। और ये जो फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, ये फंडिंग जो होती है वो 90:10 के रेशियो पे रहती है। 90:10 का रेशियो है कि जो भी फंड रहेगी उस फंड में 90% सेंट्रल के तरफ से फंडिंग की जाएगी और 10% जो है वो स्टेट की तरफ से फंड की जाएगी टू स्टार्टिंग अप अ न्यू कॉलेज फॉर इंक्रीमेंट ऑफ पीजी सीट्स, फॉर इंक्रीमेंट ऑफ फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कॉलेजेस। तो कॉलेजेस को और बेहतर बनाने के लिए, उनमें सीट्स की बढ़ोतरी करने के लिए, न्यू कॉलेजेस ओपन करने के लिए और पीजी की जो सीट्स होती है उनको बढ़ाने के लिए जो फंडिंग प्रोवाइड की जाती है उसकी रेशियो 90:10 की होती है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें 90% फंडिंग सेंट्रल करती है और 10% फंडिंग जो है वो स्टेट करती है। नाउ इस स्कीम को, इस बिल को पास किया गया है 2010 में। 2010 में ही इस बिल को पास कर दिया गया था, बट ये बिल फंक्शनल कब से हुई? ये फंक्शनल हुई 2014 से। अब जब ये बिल फंक्शनल हुई तो इस बिल के अकॉर्डिंग फंडिंग करनी थी सीट्स को बढ़ाने के लिए। तो 3 फेजेस में फंडिंग की गई। 3 फेजेस में फंडिंग की गई, मतलब फर्स्ट फेज जो है वो है जनवरी 2014, जिसमें टोटल फंडिंग 7,541 करोड़ की गई फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कॉलेजेस, फॉर स्टार्टिंग अप अ न्यू कॉलेज, फॉर स्टार्टिंग अप अ न्यू ब्रांच इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। फॉर इस चीज के लिए फर्स्ट फेज में विच इज जनवरी 2014 उसमें 7,541 करोड़ की फंडिंग की गई। देन सेकेंड फेज जो है उसमें 3,675 करोड़ की फंडिंग की गई, जो थी फरवरी 2018। फरवरी 2018 में 3,675 करोड़ की फंडिंग की गई, जिसको सेकेंड फेज बोला गया। और फिर जो फंडिंग की थर्ड फेज थी वो है अगस्त 2019। अगस्त 2019 में तीसरी बार फंडिंग की गई सीट्स को बढ़ाने के लिए, जिसमें 6,719 करोड़ की फंडिंग की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ अब आते हैं कि क्या चीजें हुई, इन फंडिंग से क्या क्या हुआ। यहां पे फेज 1 का मतलब है, जो हम सुन रहे हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल से कि 4,058 टोटल सीट्स बढ़ाई गई है और 1,872 सीट्स फेज 2 में बढ़ाई जानी है, उसकी एक्चुअली में रियलिटी ये है कि फेज 1 2014 से 2017 तक को कहा जाता है। 2014 से 2017 तक में एक्चुअली में कितनी सीटें बढ़ी वो फेज 1 के अंदर उन सीटों का काउंट है, और वो जो सीटें बढ़ी वो एक्चुअली में 4,058 सीट्स है। मतलब 2014 से 2017 तक 4,058 सीटें बढ़ी है। इसका ये मतलब नहीं है कि 2022 के लिए बढ़ी है। 2022 में कितनी सीटें बढ़ी है इसका कोई रिलेशन ही नहीं है ये
सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत जो ये पीडीएफ वायरल की जा रही है, चैनल्स वीडियो बना रहे हैं, टेलीग्राम पे जो पीडीएफ शेयर की जा रही है, उससे 2022 का कोई कोरिलेशन ही नहीं है। क्योंकि अब इस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत 2 फेज में सीटें बढ़ाई जानी है, जिसमें फर्स्ट फेज है 2014 से 2017 तक, जिसमें ऑलरेडी 4058 सीट बढ़ चुकी है, और जो दूसरी फेज है वो 2018 से लेकर के अब तक, आज तक की है। तो 2018 से लेकर के आज तक में अगर आप देखेंगे तो यहां पे बताया गया कि 1872 सीट्स बढ़ाई जा चुकी है। सेकंड फेज में 1872 सीट्स बढ़ाई जा चुकी है, और बिलीव मी गाइस, ये जो सीटें हैं 1872, ये 2022 के लिए नहीं है, ये 2021 की काउंसलिंग तक ही बढ़ा दी गई थी। ये 2021 की जब काउंसलिंग चल रही थी तो 2018 से लेकर के जो काउंसलिंग चली, 2021 की जो पीजी की काउंसलिंग चली, उसी टाइम तक ये 1872 सीट बढ़ चुकी है। तो 2022 के लिए कितनी सीटें बढ़ी? एक भी नहीं। अभी फिलहाल जो करंट सिनेरियो है वो 2022 के लिए अभी फिलहाल एक भी सीट नहीं बढ़ी है। ये जो सीटों की क्लेम की जा रही है 4058 और 1872 इन फेज 1 एंड फेज 2 रिस्पेक्टिवली, वो सीट्स ऑलरेडी पहले ही बढ़ चुकी है। तो ये ही गवर्नमेंट की जो प्रेस ब्यूरो है उसकी जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दे रहा हूं। आप उसको पढ़ोगे तो आपके सामने पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, आपके सामने पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये किन सीटों के किस फेज 1 की बात की गई है। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि 2022 में फेज 1 में ऑलरेडी वो 4058 सीट्स बढ़ चुकी है और फेज 2 में 1872 सीट्स बढ़नी है, ये सरासर गलत है। ये सरासर इसलिए गलत है क्योंकि इसकी पूरी ब्यूरो जो पीआईबी है, जो प्रेस रिलीज है, उसकी पूरी ब्यूरो जो है वो उन्होंने क्लैरिफाई किया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप देख सकते हो। अब देखो हुआ क्या कि ये फंडिंग हुई फेज 1, फेज 2, फेज 3 में कि इतने इतने फंड जो है वो ये की गई। फेज 1 में 7,000 से ज्यादा, 7,500 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग की गई। अब आते हैं, ये जो फंडिंग की गई ये फॉर ओपनिंग न्यू कॉलेजेस को ओपन करने के लिए ये फंडिंग की गई थी। अब आते हैं कि दूसरी चीज क्या है, स्ट्रेटिंग एंड अपग्रेडेशन, स्टार्टिंग न्यू डिसिप्लिन स्टार्ट करने के लिए जो की गई, उसमें क्या क्या चीजें हुई। उसमें फेज 1 में टोटल 72 कॉलेजेस को अप्रूवल दी गई, जिसमें टोटल 4058 सीट्स इंक्रीज हुई थी। तो ये कब तक हुई थी? 72 कॉलेजेस को अप्रूवल कब तक दी गई, और ये 4058 सीट्स जो इंक्रीज हुई वो कब तक हुई? वो 2017 तक हुई, 2014 से 2017 तक। और फेज 2 में मतलब 2018 से लेकर के अभी तक जो सीटें इंक्रीज हुई है वो टोटल हुई है 1872। अब इस 1872 सीट्स में 24 अक्टूबर 2021, 24 अक्टूबर 2021 तक 1741 सीट्स ऑलरेडी बढ़ चुकी थी। फिर हमने ये चीज देखा था लास्ट ईयर की काउंसलिंग में, जिन्होंने लास्ट ईयर की काउंसलिंग अटेंड की होगी उन्होंने ये चीज नोटिस किया होगा कि मॉपअप राउंड काउंसलिंग दोबारा से कंडक्ट की गई थी, स्पेशल राउंड काउंसलिंग की गई थी मॉपअप राउंड काउंसलिंग की। क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 131 सीट्स 2021 की काउंसलिंग में मॉपअप राउंड में ऐड की गई थी, 131 सीट्स। तो इसलिए सेकेंड राउंड में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कोर्ट केस किया था कि अगर आप मॉपअप राउंड में सीट्स को ऐड करोगे तो जो सेकंड राउंड तक स्टूडेंट ने अप्लाई किया और काउंसलिंग को अटेंड किया उनको तो उस 131 सीट्स का फायदा नहीं मिला। तो इस वजह से मॉपअप राउंड काउंसलिंग को कैंसिल करके स्पेशल मॉपअप राउंड काउंसलिंग कंडक्ट कराई गई थी, जिसमें सेकंड राउंड के स्टूडेंट भी एलिजिबल थे। तो 131 सीट्स जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हुई थी लास्ट ईयर 2021 की काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में, मॉपअप मतलब थर्ड राउंड में। तो 1741 सीट्स 24 अक्टूबर तक ऐड हुई थी, और 131 सीट्स जो है वो मॉपअप राउंड में लास्ट ईयर की काउंसलिंग में ऐड हुई थी। इनको जब आप ऐड करोगे तो टोटल सीट्स निकल के आएगी 1872 जो फेज 2 में ऐड हुई है। सिंपल है। अब ये जो है वो आप कह सकते हो कि 2021 तक ही ये 1872 सीट्स ऐड हो चुकी है। व्हाट अबाउट न्यू सीट्स? न्यू सीट्स एज आई टोल्ड यू अभी तक ऐड एक भी नहीं हुई है। अब आते हैं इसकी कंक्लूजन पे कि सीट्स ऐड होंगी या नहीं होंगी। बिल्कुल होंगी सीट्स ऐड डेफिनेटली होंगी, क्योंकि पहली बात इंस्पेक्शंस चल रहे हैं कॉलेजेस में। दूसरी बात कि जब इंस्पेक्शन कंप्लीट होगी, अप्रूवल मिलेगी, तो सीटों का जो
डेटा है ना वो आपको एनएमसी की वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। तो एनएमसी की वेबसाइट पे जब तक ऑफिशियली ये चीजें पब्लिश नहीं होती तब तक इस तरीके की बातों पर बिलीव करना गलत है। सो आपको एनएमसी की वेबसाइट के टच में रहना है टू बी अपडेटेड about the number of seats which are going to increase in 2022. So approximately अगर हम देखें तो 3,500 4,000 सीट्स हर साल इंक्रीज होती है। दिस टाइम ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इतनी सीट्स तो मिनिमम इंक्रीज होगी, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट राइट नाउ वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल डेटा, दैट्स व्हाई वी कांट बिलीव ऑन दीज फिगर्स। देखने वाली बात यही होगी कि इस बार के इंस्पेक्शन में कितने न्यू कॉलेजेस को अप्रूवल मिलती है, कितने सीट्स एग्जिस्टिंग कॉलेजेस को अपग्रेडेशन के लिए न्यू सीट्स के लिए अप्रूवल मिलती है, वो चीजें देखने वाली होंगी। बट कुल मिला के बात यही है कि जो ये क्लेम किया जा रहा है कि 4058 सीट्स फेज 1 में ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं एंड 1872 सीट्स फेज 2 में बढ़ेंगी, ये सरासर गलत है। तो आपको इन इंफॉर्मेशन पे रिलाई नहीं करना है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ओल्ड इंफॉर्मेशन है और रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। आपको उस इंफॉर्मेशन पे भरोसा नहीं करना। आपको ये बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है कि 5000 से ज्यादा सीट्स जो है वो इस बार ऐड हो चुकी है या होने वाली है, तो इस बात पे बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी हैव आवर टेलीग्राम ग्रुप and the link has been given in the description box. You can put your queries over there to get answered. At the same time आप updated रहने के लिए भी टेलीग्राम ग्रुप ऐड कर सकते हो। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इफ यू वांट टू नो where you stand at your rank, what are all the possibilities you have, कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन सी ब्रांच में, कौन कौन से स्टेट में अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन सी सीट मिल सकती है, कौन सी कॉलेज की कौन सी डिपार्टमेंट अच्छी है, उनकी फीस कितनी होगी, बॉन्ड कितनी होगी, स्टाइपेंड कितनी होगी, पेशेंट लोड, ओपीडी, ये चीजें अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कॉलेजेस के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू विजिट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ करियर मीडिया व्हिच इज www.careermedia.ai। इस वेबसाइट पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। वंस यू डू द रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप ये सारी डिटेल्स एक ही जगह पे वेबसाइट पे आप पा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।